Hello everyone, welcome you all in Manthar Academy. This is part 3 of pronoun in which we are going to discuss demonstrative pronouns and the usage of these pronouns. मतलब कि demonstrative pronouns का usage देखेंगे हम इस particular video lecture में. Though it is very simple, but if you're following us from the very first lecture, then you know we are starting our series from scratch, or you can say from zero level. That is why we have to cover this simple topic as well. So let us start from the definition of the demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns are those pronouns which point out the object to which they refer. तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है वाज़े करना, जाहिर करना. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो ऑब्जेक्ट को वाज़े करता है. तो इसके टाइप्स हमारे पास इन सिंगुलर वी हैव दिस एंड दैट. एग्जाम्पल से इसका यूजेज समझते हैं. This is my car. The person who is standing next to the car is saying this is my car, which means this is used for near object. मतलब कि जब आपका ऑब्जेक्ट आपके करीब हो तब आप उसके लिए this का यूज करते हैं. तो here in this particular sentence demonstrative pronoun this is pointing out the object car. तो इस तरह से यूज होता है pronoun this का. बात करें that की तो that is also a singular demonstrative pronoun. बट इट इज़ यूज फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज़ फार फ्रॉम यू. यानी कि जो चीज़ आपसे दूर हो आप उसके लिए दैट इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट वॉज अ बैड डे, वो एक बुरा दिन था. तो गुजरे हुए कल की बात कर रही है एंड गुजरा हुआ कल इज नॉट समथिंग दैट इज नियर टू यू. तो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन ऑल्सो यूज येस्टरडे. येस्टरडे वॉज अ बैड डे, कल एक बुरा दिन था. So here demonstrative pronoun that is used at the place of noun yesterday. This is how a pronoun takes the place of a noun. ठीक है, आगे देखते हैं. In plural we have these and those. सेम उसी तरह से these near object के लिए यूज होगा and those far object के लिए यूज होगा. For example, these are my books. Books हमारा plural object है और आगे books जो है वो इस पर्सन के सामने पड़ी हुई है, नियर ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे दीज यूज होगा नियर ऑब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल नाउन के लिए. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट दूर हो, फॉर एग्जाम्पल दोज आर नॉट माई पेन्स. पेन्स काफी दूर है इस पर्सन से, इसीलिए फार ऑब्जेक्ट है और फार ऑब्जेक्ट के लिए दोज यूज होगा जब ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल हो. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है. Moving on, in this slide you can see a sentence. Wisdom and knowledge is the real power. इल्म और अकल ही असल ताकत होती है. तो पॉइंट हमने ये लर्न करना है, नॉलेज एंड विजडम दोनों सिंगुलर नाउन है. तो अगर हम इनको रिफर करके कुछ कहना चाहते हैं तो फर्स्ट नाउन के लिए दिस यूज करेंगे और दैट यूज करेंगे सेकेंड नाउन के लिए. तो फर्स्ट नाउन को रिफर करते हुए हम कहते हैं दिस टॉट अस व्हाट टू से. तो नाउन दिस नॉलेज की बात कर रहा है. सेकेंड नाउन विजडम को रिफर करते हुए हम कहते हैं दैट एंड दैट टॉट अस व्हेन टू से. पूरा सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ते हैं. नॉलेज एंड विजडम इज द रियल पावर. इल्म और अकल ही असल ताकत होती है. दिस टॉट अस व्हाट टू से. दिस नॉलेज की बात कर रहा है कि ये हमें सिखाता है क्या हमें बोलना चाहिए. एंड दैट टॉट अस व्हेन टू से. तो दैट विजडम की बात कर रहा है कि विजडम अकल हमें सिखाती है कि हमें क्या बोलना चाहिए, नहीं हमें कब बोलना चाहिए. व्हेन टू से मतलब हमें कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट. और अगर आपका नाउन प्लूरल है तो दीज एंड दोज यूज होगा. पहले नाउन के लिए दीज यूज होगा एंड सेकेंड नाउन को रिफर करने के लिए दोज यूज करेंगे हम, क्योंकि पहला नाउन को जो है सिंगुलर नियर कंसीडर किया जाता है और दूसरे नाउन को फार कंसीडर किया जाता है. तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस सिंपल रूल. तो दैट्स इट फॉर नाउ. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट इंडेफिनेटिव प्रोनाउंस. सो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस लेक्चर को, बिकॉज वी नीड सब्सक्राइबर्स टू स्टे मोटिवेटेड. और हमारे फेसबुक पेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी ज़रूर लाइक कर दें.
And also don't forget to subscribe Manthar Academy and click on the bell icon to receive notification of our latest update. Thank you so much.